हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बच्चों की विशेष मांग पर आज हम लोग इंटर का सेकंड पार्ट का पोइट्री से फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसको कंपोज किया है सन हेनरी वॉटन ने। बच्चों, सन हेनरी वॉटन जी का जन्म हुआ था 30 मार्च 1568 को। इनका जन्म हुआ था 30 मार्च 1568 को और इनकी मृत्यु हुई थी 1639 को। आज ये पहला लेसन है बुक से, सो इसलिए आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इजी तरीके से और थोड़ा जो है स्लो मोशन में पढ़ते हैं। तो बच्चों, टाइम न वेस्ट करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं पहले लेसन को। देखिए, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में एक जो है अच्छे गुण की बात बताई गई है कि वह व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो दुनिया की अफवाहों से, दुनिया की जंजीरों से या लोगों की बातों से क्या रहता है, मुक्त रहता है। तो आप कहानी में देखेंगे इस स्टोरी के माध्यम से, इस पोइट्री के माध्यम से कि आपको इसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है और कितना इंटरेस्ट आएगा, आप ये देखेंगे इसमें। देखिए, कहा गया कि हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट। कवि कहता है, अर्थात सन हेनरी वॉटन जी कहते हैं कि जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न है, इज ही बॉर्न और टॉट, जो जन्म और शिक्षा से, दैट सर्वेट नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। कवि कहता है कि वह व्यक्ति जो जन्म से, शिक्षा से दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। क्या कहता है कवि? कहता है जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो किसी दूसरों की इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं करता। और कहते हैं कि whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। कवि कहता है कि ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र कवच होता है। ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र क्या होता है? whose armor is his honest thought। कवि कहता है कि ईमानदारी का विचार एंड सिंपल ट्रूथ हिज स्मॉट स्किल। कवि कहता है कि उसकी ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र कवच होता है। क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है, या ये कह सकते हैं सरल योग्यता ही उसकी क्या होती है? सर्वोत्तम योग्यता होती है। क्या होती है? कवि कहता है कि सरल सत्य उसकी जो होती है वो क्या होती है? सर्वोत्तम योग्यता होती है, महान योग्यता होती है। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। कवि कहता है कि सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता। हुज पैसन इज नॉट मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ और अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। कवि कहता है कि सच्चा प्रसन्न व्यक्ति जो होता है वो मन की तीव्र इच्छाओं जैसे क्रोध, भय, हर्ष, इन सभी चीज़ों के बंधन से क्या होता है? इन सभी के बंधनों से क्या होता है? मुक्त होता है। यह इच्छाओं से क्या होता है? इसके नियंत्रण में नहीं रहता, इसके घेरे में नहीं रहता। और कहता है कि वह व्यक्ति जो है, उसकी जो आत्मा होती है वो सदैव मृत्यु के लिए क्या होती है? तैयार होती है। कि हु सोल इज स्टिल, सोल में सोती है आत्मा बच्चों, इज स्टिल हमेशा प्रिपेयर्ड माने तैयार रहती है, फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए। कवि कहता है कि उसकी आत्मा जो होती है वो सदैव मृत्यु के लिए क्या रहती है? तैयार रहती है। अर्थात वह व्यक्ति सदैव मृत्यु के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है। और कहता है कि अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, और कवि कहता है कि वह सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता। अनटाइड इनटू द वर्ड विथ केयर, वह सांसारिक चिंताओं से क्या नहीं रहता है? परेशान नहीं रहता है। और कहा गया ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, और कहा गया वह ना तो राजा की कृपा करता है, अर्थात वह न तो राजा की कृपा की इच्छा करता है और ना ही साधारण लोगों की आलोचनाओं की क्या करता है? चिंता करता है। कि ऑफ प्रिंसली माने राजा के, लव मीन्स प्रेम का, या ये कह लीजिए उसके स्नेह का। तो कवि कहता है कि वह ना तो राजा की कृपा की इच्छा रखता है और ना ही साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। कौन? वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। कवि क्या कहता है कि ये सिर्फ केवल उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो हमेशा दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता, अर्थात जो सदैव अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है और वह दूसरों के जो है परेशानियों से, दुखों से क्या रहता है? वो मुक्त रहता है। और कहा गया हु हैथ इज लाइफ फ्रॉम रिमोर्स फ्रीड, who hath his life from remorse freed, whose conscience is his strong retreat। कवि कहता है कि उसका जीवन जो होता है अफवाहों से मुक्त होता है,
हु हैड हिज लाइफ, उसका जीवन, फ्रॉम रिमोर फ्रीड, अफवाहों से क्या होता है, मुक्त होता है। रिमोर मीन्स अफवाहों से, रिमोर फ्रीड मीन्स होता है अफवाहों से मुक्त होना। तो कवि कहता है कि उसका जीवन बच्चों कैसे होता है, अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, कवि कहता है कि उसकी अंतरात्मा जो होती है उसका दृढ़ स्थल होता है। उसकी जो अंतरात्मा होती है अर्थात उसके मन की जो आत्मा होती है तो उसका क्या होता है, शरण स्थल होता है और मजबूत शरण स्थल होता है। कहा गया हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड नॉर रूइन मेक अपोजर ग्रेट, कवि कहता है कि वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, वह फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी करना। तो कवि कहता है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फ्रीड नॉर रूइन मेक अपोजर ग्रेट, कवि बोला कि वो कहता है कि वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। वह अन्य लोगों की चापलूसी से क्या नहीं होता, प्रभावित नहीं होता है। नॉर रूइन, रूइन माने बर्बाद होना होता है बच्चों, नष्ट होना होता है। नॉर रूइन मेक अपोजर ग्रेट, और वो कहता है, कवि कह रहा है कि उसका विनाश दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता है। उसका विनाश करने वालों को या उसका विनाश दमन करने वाले लोगों को क्या नहीं बना सकता है, महान नहीं बना सकता है। और कहा गया हु इनवीज नॉन होम चांस डॉट रेज नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, कवि कहता है या सर हेनरी वॉटन जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति हु इनवीज नॉन होम चांस विद दोज नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, कवि कहता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है या इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति से क्या नहीं करता बच्चों, ईर्ष्या नहीं करता है, जिसने संयोग से क्या की है, प्रगति की है, अर्थात वो ऊपर उठा है। जो व्यक्ति प्रगति जो है ऐसे ही ऊपर उठ गया है या आगे निकल चुका है, ऐसे व्यक्तियों से ऐसा व्यक्ति कभी भी क्या नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, जलन नहीं करता है। और नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन विद प्रेज नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, कवि कहता है कि वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। भाई नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी भी यह नहीं समझता कि हाउ डीपेस्ट वाउंड, वाउंड मीन्स होता है घाव, डीपेस्ट माने गहरे, आर गिवन विद प्रेज माने प्रशंसा के, कि जो झूठी प्रशंसा के घाव होते हैं वो कितने गहरे होते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, कवि कहता है कि वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं या झूठी प्रशंसा से वह कभी भी प्रभावित नहीं होता। और बोला गया कि नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उसके राज्य के नियमों की चिंता नहीं बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। वह जो व्यक्ति होता है उसे राज्य के किसी भी रूल की, किसी भी नियम की चिंता नहीं होती है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट माने राज्य की, रूल माने नियमों की, उसे किसी भी राज्य के नियमों की चिंता नहीं रहती। बट रूल्स ऑफ गुड, उसे सिर्फ और सिर्फ चिंता रहती है तो अच्छाई के पालन करने का। किसका? अच्छाई के पालन करने का क्या रहता है बच्चों? चिंता रहती है। फिर कहा गया हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, कवि बोलता है कि वह प्रातः तथा सायं हु गॉड लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, कवि कहता है कि वह प्रातः तथा शाम ईश्वर की प्रार्थना और उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम भगवान की प्रार्थना इसलिए करता है कि उस पर सिर्फ ईश्वर की क्या बनी रहे? कृपा दृष्टि बनी रहे। उस पर सिर्फ ईश्वर की क्या बनी रहे? कृपा दृष्टि बनी रहे। और कहा गया कि मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, और कवि कहता है उसे किसी भी प्रकार की मोह माया नहीं होती है, ना तो उसे किसी भी तरह का या ईश्वर को उससे कुछ भी चाहिए, उपहार स्वरूप उसे कुछ भी नहीं चाहिए। कहा गया हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, कवि कहता है वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा के लिए यह सब नहीं करता। और बोला गया कि हु इंटरटेन माने मनोरंजन होता है, द हार्मलेस माने बेकार के दिनों में, हार्मलेस डे माने बेकार के दिनों में, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, कवि कहता है वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने में या किसी अच्छे मित्र के साथ व्यय करता है।
ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने सारे दिनों को सिर्फ और सिर्फ या तो अच्छी किताबों को पढ़ने में व्यय करता है या अपना पूरा का पूरा दिन किसी अच्छे मित्र के साथ क्या करता है बच्चों, व्यतीत करता है या बिताता है। और कहा गया दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वल बाइंड्स। कवि कहता है कि ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधन से मुक्त होता है। दिस मैन, इस तरह का आदमी या ऐसा व्यक्ति इज फ्री, आज़ाद है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, दुनिया के सभी अफवाहों से, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। कवि कहता है उसे ना तो गिरने की इच्छा होती है और ना तो ऊपर उठने की। कवि बोलता है कि उसे ऑफ होप टू राइज, ना तो उसे ऊपर उठने की इच्छा होती है और फियर टू फॉल, और ना तो गिरने की डर या किसी भी प्रकार की चिंता। कवि कहता है कि ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है और उसे ना तो ऊंचा उठने की आशा होती है और ना तो गिरने का भय रहता है। फिर कहा गया लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दोज नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कवि बोलता है बच्चों कि ऐसे व्यक्ति के पास चाहे वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी ना हो, अर्थात उसके पास दुनिया की कोई संपत्ति ना हो, लेकिन वह अपने मन का स्वामी होता है। और कहा गया कि हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, बोला गया कि उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना होते हुए भी, किसी भी चीज़ का एहसास ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होने का एहसास हो जाता है। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक अच्छे से वीडियो के साथ। धन्यवाद।